जगत भैया का वीडियो आ गया है और उन्होंने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि उनकी माताजी एकदम एक नंबर की झूठी हैं और उनके बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनके बच्चों के नज़र में। बिकॉज कल के ही परसों के वीडियो में माताजी ने प्रॉमिस किया था कि हम बोल दे रहे हैं कि अब मेरे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। उन्होंने तीनों बच्चों का नाम लेकर के बोला था, लेकिन इस बेटे का क्या ही कहना, जो अपनी माँ को माँ की गाली देते हैं उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही उम्मीद कर सकते हैं जो ये दिखा रहे हैं। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जगत भैया क्योंकि थोड़े बिजी चल रहे थे तो वो अंशु की प्रेगनेंसी पे और मिसकैरेज पे कंटेंट नहीं बना पाए थे। तो जब उनको टाइम मिला, वो फुर्सत में हुए, तो वो आ गए कंटेंट बनाने। बिकॉज क्यों नहीं बनाए यार, इनका तो कंटेंट ही यही है, कंट्रोवर्सी करना, मुद्दा बनाना और वीडियो बनाना। तो भाई इनका तो आना तय था। हम तो वेट कर रहे थे कि पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आ गए। थोड़ा टाइम लगा, 2-4 दिन, लेकिन वापिस आ गए ये अपने वो कंट्रोवर्सी वाले जोन में। तो चलिए बात करते हैं एक एक चीज पे। चलो एक बार ना थोड़ा ना ढंग से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि पता है इस वाले मैटर में ना मैं ना थोड़ा सेंसिटिव हो रही हूँ। मैं गलत सेंसिटिव हो रही हूँ क्या? मुझे नहीं होना चाहिए क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर लोग अलग क्यों सोच रहे हैं और मैं अलग क्यों सोच रही हूँ। चलो ये ठीक है, इन फैमिली की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनके बारे में मैं पूछ रही हूँ कि चलो ठीक है, बहुत तरीके की चीजें आप लोग करते हो जो कि गलत होती है, उस पर हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो भी है। बट ये तो सत्य है ना कि आप लोगों ने अंशु को कुछ तो माना था, कुछ तो माना था ना। लेकिन हर बार आप लोगों ने उसका तिरस्कार किया है जगत भैया, अगर मैं आपसे अच्छे से बोलूं तो, क्योंकि हर बार आपने उसका तिरस्कार किया है। चलो ये फीमेल फीमेल के बीच में हो रहा था, अंशु ने एक ही चीज बस बोला था कि मेरा ये चीज ना अंबाला में हुआ, तो इसके लिए आपकी माताजी ने इनफ वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, आपकी वो जो दीदी जी हैं उन्होंने भी इनफ वीडियो बना दिए हैं। आपको जरूरत समझ आया कि आपको भी इसमें कंटेंट लेना है, और फिर आप कहते हो कि व्यूज की किसी को पड़ी नहीं है, फिर आप कहते हो कि कंटेंट की चिंता नहीं है, और फिर आप कहते हो कि हम बोलेंगे नहीं लेकिन फिर हम बोलेंगे। ये ना कुछ समझ नहीं आया, जम नहीं रहा है आपकी बातें। एक और चीज, इन्होंने क्या बोला कि हमने रिश्ता खत्म कर दिया। ठीक है, तो जब आपने रिश्ता खत्म ही कर दिया तो आपने उनको अपनी शादी में इनवाइट ही क्यों किया था? और अंशु एक चीज आपके लिए कि अब अगर आप वापिस जाते हो, बिकॉज ऑफिशियली इन्होंने रिश्ता तोड़ा है जगत भैया ने और इनकी दीदी जी ने और आंटी जी ने, तो सबकी तरफ से तो हो गया। और सुनने में आया कि भाभी जी तो आपसे पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी थी। तो अब अगर आप जाते हो इनकी फैमिली में, जो कि आप अगेन एंड अगेन जाते हो, आई डोंट नो व्हाई, बट आप जाते हो क्योंकि अंबाला में आपका तिरस्कार हुआ। लेकिन जैसे ही आंटी जी आई अपने घर, आप उनसे मिलने सिवान पहुंची, हम लोगों ने उन चीजों को एप्रिसिएट भी किया था, अच्छा भी लगा देख करके कि चलो अगर भाई भाभी ने कुछ किया तो उस चीज का बैगेज लेकर के आप नहीं चल रहे हो, आप अपने पेरेंट्स जिसको बनाया है उसके साथ में आप अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो। लेकिन फिर से आपकी बेइज्जती हुई और इस बार सबने आपसे रिश्ता तोड़ा है। तो आपको एक चीज मैं बता देती हूँ कि अब अगर आप उधर जाते हो फिर से, तो कुछ टाइम पहले जो वो क्रिस्टी मायूस की वो जो थुकचट्टी, बोलने में डिसेंट नहीं लगता है, यक लगता है, बट लोगों ने ना उनको थुकचट्टी जो नाम दे दिया था, तो वो जो नाम है वो फिर मैं आपको दे दूंगी एज अ गिफ्ट। ठीक है, क्योंकि अब आप ये करिएगा मत, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आपकी बेइज्जती की गई है। तो कुछ नहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप में होगी ही ना, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ एज से लेना देना नहीं होता कि हम 40 के बाद जाएं तो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, ऐसा तो नहीं होता। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज जिंदा रखिएगा, बिकॉज इन लोगों ने जब इतने बुरी तरीके से लताड़ा है, इवन यहाँ तक कि इनडायरेक्ट वे में आप पे एक तोहमत भी लगा दी है कि आपने एक ये फेक प्रेगनेंसी का जो भी ड्रामा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अब तो आप थोड़ा सा ना माइंड से काम लो, हो गया आपका बचपना और जो भी था वो बहुत हो गया, अब मत कीजिएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं जगत भैया पे। जगत भैया ने क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वजह से है, 50-60% लोग। एक तो ये मैं समझ नहीं पाती हूँ ये कौन लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर फिर वीडियो जब ये ऐसा बोलते हैं तो एक बार बहुत सारे ब्लॉगर ने
क्लियर कर दिया था, जैसे कृष्टि मायूस वगैरह ने, कि नहीं हमने कभी किसी से हेल्प नहीं लिया। अंशु ने भी पहले ही एक वीडियो में बोला हुआ है कि मुझे चैनल इन लोगों ने नहीं बना करके दिया था, पब्लिक के डिमांड पे अंशु आई थी। और हाँ, अंशु को पब्लिक ने पसंद किया है। जगत भैया, आप अगर ये कह रहे हो ना कि आपने उनको पैसे छापने की मशीन दे दी, क्योंकि अंशु ने अगेन एंड अगेन बोला है अपनी वीडियो में कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, किसी से मतलब किसी से नहीं। तो उन्होंने नहीं लिया, इवन उसके पैसे आपके पेरेंट्स ने लिए हैं जगत भैया, आपके पिताजी ने, जो कि सच है। 52,000 सबको पता है YT पे। तो वो क्यों ना बोले, क्योंकि आप लोग इतना एहसान जता रहे हो, तो उसने क्लियर कर दिया कि हमारी किसी ने पैसों से हेल्प नहीं करी है, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज का भी गलत आंसर दिया कि पैसे से हेल्प नहीं किया, बट पैसे छापने की मशीन तो दे दिया ना। तो ये कौन बोल रहा है कि आप ही ने उसको पैसे छापने की मशीन दे दिया है? अंशु जितने पैसे छाप रही है, आपकी खुद की बहन छाप रही है क्या? आपकी खुद की साली छाप रही है क्या? क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो छाप रही है, बिकॉज उनको ऑडियंस नहीं पसंद करते। 10, 20, 25 कमेंट होते हैं, वो भी निगेटिव। आपकी अगर खुद की सिस्टर की बात करूं, अपनी वाली जो बहन है आपकी, उनको गालियां पड़ती है, बिकॉज उनको उतना लोग नहीं पसंद कर रहे होते हैं। अंशु पैसे जो छाप रही है वो अपनी बदौलत छाप रही है। ये मैंने पहले की भी एक वीडियो में शायद बोला है कि उनकी बदतमीजी बोलो, उनकी जो भी है मासूमियत बोलो, उनका फर्राटे से लड़ना बोलो, या प्यार से चुलबुली तरीके से अपने बातों को रखना बोलो, इन चीजों को ऑडियंस ने पसंद किया है। दैट्स वाई अंशु को व्यूज और पैसे जो छापने वाली बात आपने की ना, वो है। उसमें कहीं से मुझे नहीं लगता कि आपको क्रेडिट मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके साथ में एक ऐसी मिसहैपनिंग हुई थी जब उनके पूरी फैमिली जो खत्म हो गए थे। आपकी माताजी ने उनके भाई के डेड बॉडी तक को दिखाया था। अगर अंशु को इतना ही कंटेंट का ये रहता ना, तो उस समय आपकी माताजी गई थी ना, तो उस समय ही वो चैनल बना दी होती। नहीं बनाया था ना उसने। अगर उसको आप लोगों ने चैनल बनवाया था, तो वो फिर अंशु का चैनल उसी टाइम बन जाता जब वो आपके यहाँ शादी वाले वो जो ड्रामे के लिए, जो ड्रामा नहीं बोलेंगे, एक्चुअली शादी तो शादी ही थी, तो जब शादी वो आपके घर में करने आई थी, तो उसी समय वो चैनल अगर बन गया होता और आप लोग चैनल को प्रमोट किए होते, तो हम मानते कि आपने उसको खड़ा किया है। लेकिन नहीं, अंशु का चैनल बना उसके ससुराल जाकर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में भी आपको क्रेडिट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए भाई। अंशु को पब्लिक ने पसंद किया है, उनके हस्बैंड को लोगों ने पसंद किया है, और सबसे बड़ी बात है कि अंशु का बोलना लोगों को पसंद है, चाहे वो जो भी बोले, जैसे भी बोले, बदतमीजी से बोले, जैसे भी बोले। आपके खुद की ही घर की जो छोटे वाले भाई की वाइफ है, उनको देखिए, बोलना नहीं आता, लोग उनको नहीं पसंद करते हैं। आपकी वाइफ को जितना क्रिटिसाइज किया जाता है एक एक वीडियो पे, जिस तरीके से वो बेवकूफों की तरह बात करती हैं, जिस तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उस तरीके से क्या अंशु को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्या? नहीं किया जाता ना, क्योंकि भाई अपना काम कर रही है ढंग से, स्क्रिप्ट लिखने और देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जगत भैया ने बोला कि भाई सबको पता है कि रो धो के वीडियो बनाएंगे तो वीडियो चलेगा, ये वो। तो भाई ये सब आपसे बेहतर और कौन जान सकता है, बिकॉज आप लोग तो वो हो कि वीडियो के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, अपनी वाइफ को कैरेक्टर लिस्ट तक बोल देना, इतना बड़ा बड़ा कंट्रोवर्सी रचना। तो ये सारी चीजें मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि आपने ये ज्ञान दिया था क्या अंशु को? वैसे मुझे नहीं लगता कि अंशु को किसी से ज्ञान लेने की जरूरत है, बिकॉज उसके खुद के ज्ञान उसके लिए इनफ है, जितना मैं उसको समझ पाई हूँ। भले ही वो एज में छोटी है, बट है भाई, दिमाग से वो तेज है, बेवकूफ कहीं से भी वो लगती नहीं है। और बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली कि इनको कंटेंट की जरूरत नहीं है, ये कहाँ स्कूल जाते हैं तो इनका कितने का नुकसान। भाई आप स्कूल जाते कितना दिन हो? टीचर ऐसा नहीं होता कि 2 दिन बच्चों को पढ़ाता है और बाकी के 28 दिन घर पे बैठ के गालियां बकता है। आप एक बात बताइएगा जगत भैया, अच्छे से पूछ रही हूँ, आपने जो दीप्ति जी के लिए गंदी गंदी वीडियो बनाया था, आपने जो आकांक्षा अनूप के लिए जो गंदी गंदी वीडियो बनाया था, आपने जो श्वेता शर्मा के लिए गंदी वीडियो बनाया था, आपने जो क्या नाम है सरिता जेठू जी के लिए गंदी वीडियो बनाया था, आपने जो अर्पिता के लिए गंदी वीडियो बनाया था, उन सब वीडियो को आपने डिलीट नहीं किया होगा, ऑफकोर्स आपने प्राइवेट किया होगा। आप एक बार उस वीडियो को ऑन करके आप देखिएगा और अपने अपने दिल से पूछिएगा कि क्या उसमें टीचर वाले एक भी लक्षण आपको दिख रहे हैं?
हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे टीचर देखे हैं, बहुत सारे टीचर देखे हैं, लेकिन ऐसा आपके जैसा टीचर एक अभी देखा है जो यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं, जिनका पोस्टिंग बिहार में हुआ था और वो बिहार को गाली दे रही थी। एक आप दिखे हैं टीचर ऐसे गालीबाज, और एक वो टीचर दिखी हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया। आपने अगर देखा होगा, कहीं यूट्यूब पे देखा ही होगा ऑफकोर्स, और आपने देखा उनके लिए किस तरीके के रिएक्शन वीडियो बने हैं, हर जगह पे बने हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे उनके लिए वीडियो बने हैं और उनको बहुत भर भर के गालियां मिली है। बिकॉज आप जब गाली देते हो ना, तो आप गाली खाना भी डिजर्व करते हो। मैं अच्छे से ही पूछ रही हूँ, आपने अपने अलावा कोई और ऐसा टीचर देखा है क्या जिस तरीके का बिहेवियर आपका है? मैं ये नहीं कहती हूँ, अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हो ना किसी रिएक्शन चैनल पे, तो आप अपना गुस्सा जाहिर करो, गुस्सा जाहिर करो, लेकिन उस गुस्सा जाहिर करने में आप गंदी चीजें ही क्यों बोलते हो? जैसे हम भी अगर आपसे लड़ते हैं ना, गालियां नहीं निकालते हैं, गंदी चीजें नहीं निकालते हैं, लेकिन आप तो गंदगी करने में इतना मतलब लीन हो जाते हो ना कि जो आप एक्चुअल आप हो वो आप दिखाते हो। आकांक्षा अनूप को ना आपने अपना वो अपने आप को ना, अपने बॉडी को टर्न करके और प्राइवेट पार्ट को इशारा करके बोला था कि लो चाट लो। ऐसे होते हैं क्या टीचर जगत भैया? हाँ, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि जो मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, आई मीन कि जगत भाभी को जो पसंद नहीं है उनसे रिश्ता नहीं, तो जगत भाभी को भुट्टो भी पसंद नहीं है। बिकॉज हम देखते हैं वो कैसे एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं ना, एक्चुअली दोनों एक दूसरे को हेट ही करते हैं। जगत भाभी पायल बना रही थी एक वीडियो में भुट्टो को, तो भुट्टो ने बोला कि हाँ अपने नाखून से नोच रही मेरा पैर, तुम्हारा हाथ कितना रुखा है, समथिंग उन्होंने कुछ बोला था। तो एक दूसरे पे जिस तरीके से टॉन्टबाजी होती है ना, अभी जो आपने वो शादी वाला जो नौटंकी रचा था, चलो शादी बहुत पवित्र चीज होती है तो उसको नौटंकी के साथ नहीं रिलेट करेंगे, जो भी आपने एक जो इवेंट जो किया था ना शादी वाला, उसमें छोटे छोटे क्लिप बहुत वायरल हुए हैं। उसमें जगत भाभी का नफरत भुट्टो के प्रति, भुट्टो का नफरत जगत भाभी के प्रति बहुत विजिबल था। तोड़िए रिश्ता, हम भी देखना चाहते हैं। नहीं तोड़ेंगे आप, क्योंकि गॉड नोज की क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है तो ठीक है। मतलब बाकी औरतों को तो छोड़ो, आप तो अपने आप को पढ़े लिखे बताते हो ना, तो थोड़ा तो सेंसिबिलिटी के साथ बात करो। मतलब कहाँ इसको छोड़ आते हो भाई? जब भी किसी के अगेंस्ट आप बोलते हो तो गजब का गंदा बोलते हो। आपने अपनी माताजी की फिर से बेइज्जती कर दी। कल के वीडियो में माताजी ने बोला है कि अब मेरे बच्चे नहीं करेंगे, और आपको क्या जरूरत है भाई? अंशु पे रिएक्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं था। क्या अंशु ने आपके कुछ भी एक वर्ड बोले हैं? हमने कल के वीडियो में देखा है उन्होंने प्रिंस को कॉल किया है, उनसे हाल चाल लिया है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है आप लोगों के अगेंस्ट, वो कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, एक दो थंबनेल उन्होंने लगाया है तो उन्होंने बोला ना कि उन्होंने कमेंट करने वाले के लिए बोला है, जो भी बोला है सो। तो फिर ये अननेसेसरी का ना, प्लीज उसको बख्श दो यार, उसको बख्श दो। ऑलरेडी आपकी माताजी ने, आपकी सिस्टर ने टॉर्चर किया बहुत। पता है, यही आपकी जो गंदगी है ना, इसी को देख देख करके रिएक्शन वीडियो पे ना, रिएक्शन चैनल पे इतने ज्यादा वीडियो बनते हैं। बिकॉज आप लोग जो करते हो उसको डाइजेस्ट कैसे करें, नहीं कर पाते हैं ना, वही फ्रस्ट्रेशन। अब आप एक ऐसी लड़की को जो कि एक कम एज में है, चलो लेडी ही बोल देते हैं, जो कि एक कम एज में है, जिसके माता पिता नहीं है, जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, एक मायका उससे छूट गया, आप लोग छूट ही गए ना, तो आप समझ रहे हो कि वो लड़की अंदर से कितने पेन में होगी। यार हम उसको जानते नहीं, हमें उससे कभी मिलना नहीं, हमें उससे कभी बात नहीं करना है, फिर भी उसकी वीडियो देखते ही इमोशनल हो जाते हैं। जब उसको रोते देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। तो आप लोग तो उससे कनेक्टेड हो ना, मतलब थोड़ा अच्छी चीजें याद नहीं रखते क्या आप? जब अंशु स्टार्टिंग में आई थी तो उसके साथ आपका वो चुलबुला खेलना, हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ खाना, मूवी जाना, जो भी है, आप लोग कुछ भी अच्छी यादों को ऐसे कैसे एकदम रफ्तू चक्कर कर देते हो भाई? ऐसे रिश्ते निभते हैं क्या? तो फिर तो कल को आपके भी भगवान करे बच्चे हो तो यार बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। बेटियां होंगी भाई, बेटियां कितना परेशान करती है अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स उनको ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के जलील करेंगे, वो भी उनके दुख के घड़ी में। हालांकि आपके घर का ये पैटर्न रहता है, बिकॉज आप जो अंशु के साथ कर रहे हो उससे बहुत गंदे लेवल पे आपने अपनी सगी बहन के साथ भी किया है।
लेकिन तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि आपने 4 लोगों के साथ कर दिया तो वो सही हो गया? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए जगत भैया को अब यहीं पे रहने देते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जगत भाभी के बारे में। थोड़ी फनी चीजें एक्चुअली डाइजेस्ट कर लीजिएगा प्लीज, बिकॉज ये जो भी कर रही हूँ मैं ऐसे ही हंसी मजाक के लिए। बात ना थोड़ी सी जगत भाभी की करनी जरूरी है, बिकॉज यार उनके पति देव आ रहे थे, इन्होंने इतना फूल माला करके स्वागत किया, हालांकि पता नहीं वो क्या था, फूल के नाम पे सिर्फ फूल रह गया था और गायब हो गया था। जैसा ही इनका हर काम रहता है ना कि वो नहीं छीछा लेदर वाला, वैसा ही छीछा लेदर इन्होंने वेलकम किया था। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने एक एफर्ट लगाया। लेकिन जगत भैया ये क्या, आप आए, आपकी वाइफ इतनी खुश थी, उन्होंने अच्छा अच्छा खाना बनाया आपके लिए, उन्होंने आपके वेलकम के लिए छीछा लेदर फूल टांगा और बिछाया, जो भी फैन पे टांगा, और आप कंट्रोवर्सी में ही कूद गए। यार जगत भाभी की बात करें तो बहुत सारी चीजें रह गई थी जो मैंने डिस्कस नहीं की। जगत भाभी की वो वाली वीडियो किसने देखी जो ये ऑफ वाइट कलर का एक साड़ी दिखा रही थी और उसको ये क्या बोल रही थी कि ये गोल्डन कलर की साड़ी है। मतलब ये कौन से लोग हैं यार, कलर पहचानना नर्सरी में सिखाया जाता है। मतलब नर्सरी, जिसके पेरेंट्स एक्टिव होते हैं, जो अपने बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बच्चे तो स्कूल जाने से पहले ही कलर वगैरह पहचानने लग जाते हैं। और इनको ना मतलब ये इस एज में आ गई और इन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ाई की हुई है, गॉड नोज कौन से स्कूल से इन्होंने स्टडी की है, इनको कलर पहचानना नहीं आ रहा है। मतलब ऑफ वाइट साड़ी को ये गोल्डन बता रही हैं। मुझे इतना हंसी आता है ना इनकी वीडियो देख करके, मैं सोचती हूँ भाई कैसे बुद्धि के हीन लोग हो, आपको इस एज में आकर के आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। एक और ये वीडियो बना रही थी, एक वीडियो में मैंने देखा था, तो उसमें ये डिस्कस कर रही थी कि इनका सिलेंडर खत्म हो गया है, तो दाल चावल बनाया हुआ है और ये खा रही है चोको। चोको क्या होता है जगत भाभी? चोको, आप लोगों ने कोई चोको खाया है? आई मीन की चोकोज, इन्होंने चोको बोला। तो जगत भैया आप दुनिया को बाद में पढ़ा लेना, पहले ना आपको घर में बहुत जरूरत है, थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को दीजिए ताकि उनका ठीक हो सके, क्योंकि एक लाइन ढंग से नहीं बोलती हैं। और भाई इनकी क्या जीवन है मुझे समझ में नहीं आता। बिकॉज एक वीडियो में ये बोल रही थी कि इतना बोल बोल के मुंह दर्द हो गया है कि खाना खाने में नहीं बन रहा है। भाई ऐसी लाइफ का क्या करना है? आसी है, क्या हुआ? आ रहे बेटा, आ रहे हैं। ऐसी लाइफ का क्या करना है जिसमें हमें इतना बोलना पड़े, हम इतना बोल बोल के फ्रस्ट्रेट हो जाए कि हमारे मुंह में जख्म हो जाए। ये जीवन कौन कौन जीना चाहता है भाई? और उस चीज पे ना ये घमंड करते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर है। भाई इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं होता कि अपने लाइफ को ही हिल कर लो। जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे हो ना, फुल ऑन मीसो मीसो मीसो, यही रीजन है कि आपके हस्बैंड के साथ भी रिलेशन गड़बड़ाए हैं। तो जब आपकी शादी हो जाती है, ये दोनों के लिए है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, तो आप जब कपल बन जाते हो ना, आपका अगले के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन इनकी शादी जिनसे हुई है, क्योंकि उनका भी फर्स्ट प्रायोरिटी वो ही है वीडियो, क्योंकि इनका वीडियो समय पे ना बने तो ये लोग आपस में लड़ने भी लगते हैं। तो भाई महान लोग हो आप। और ऐसे ऐसे मैंने ना बड़ा सा क्लिप स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा था जिसमें चोकोज, एक वीडियो में इनका फोन हिट हो गया था, तो मोबाइल पे मैसेज आया, इनको लगा कि चार्ज करने बोल रहा है। मतलब इतना बुद्धिहीन है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको कुछ लिखना पढ़ना ही एक्चुअली नहीं आता है। और एक मैसेज जगत भैया और जगत भाभी दोनों के लिए, ये पता है, ये जेन्युइन चीज बता रही हूँ, बिकॉज पता है कभी कभी हमारे में क्या चीजें हो रही होती है ना, वो अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो रही होती है हमें नहीं समझ में आता, लेकिन अगले को वो नोटिस होता है। जगत भैया एक चीज मैं बता दूं, आप ये जो लड़का जो है ना, जो आपका वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो देवर जो भी है जगत भाभी का, उसको ना हटा दीजिए। क्योंकि वो अगर आपके यहाँ पे काम करते रहेगा ना, छिछोरा देवर, आपकी वाइफ बदनाम हो जाएंगी। क्योंकि आपने खुद ही बता दिया है कि आपकी वाइफ भी कैरेक्टरलेस थी, एंगेजमेंट के बाद भी उनका किसी के साथ में कंटिन्यू थी बातचीत। तो हम ऐसे लोगों को ना हल्के में लेने लगते हैं कि भाई ये थोड़े ना कैरेक्टर के ढीले ढाले हैं, इनका तो मन भाई फिसल जाता है। तो ये जो जगत भैया का जो एक कजिन है, वो नौकर टाइप का, तो जगत भाभी एक वीडियो में, वो क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या बोलना है, भाई वो वीडियो बनाती है कुछ भी बोलते रहती है। तो उन्होंने बोला ना कि भाई मेरा तो गाल एकदम लाल लाल हो गया है, तो वो पीछे से क्या बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, ये कितना गंदा लगता है यार। ऐसी चीजें यार हस्बैंड करता है,
देवर क्यों करेगा, ओ हो लप्पू के टाइप। तो जगत भैया पता है ये मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हम लोग नोटिस करते हैं, वो डिसेंट नहीं लगता। कई बार बताते भी है, कई बार सोचते हैं कि छोड़ो यार कि इसमें किसी लड़की की इज्जत जा रही है, अगेन एंड अगेन तो नहीं करनी है। बट वो लड़का या तो उसको म्यूट का बटन उसको टिप दीजिए कि खबरदार अगर एक भी शब्द मुंह से निकला तो चुपचाप अपना वीडियो शूट करो, एडिट करो और डालो। उसका आवाज जो निकलता है ना, वो छिछोरी आवाजें निकलती है, जो भी वो जगत भाभी के लिए बोलता है वो ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। तो बाकी आपकी मर्जी, आपका मन करेगा तो गालियां देने लगेगा, बिकॉज यही तो कर सकते हो आप, इसके अलावा आपको और कुछ आता नहीं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मैंने हमेशा उसका कम्युनिटी में लिंक डाला हुआ है, मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डालती हूँ, तो प्लीज उस चैनल को भी सपोर्ट करें। और लास्टली एक मैसेज अंशु के लिए कि आपको ना तो घबराना है, ना डरना है और ना ही अपने काम करने से रुकना है, स्ट्रांगली खड़े रहो, बिकॉज औरतें बहुत मजबूत होती हैं और एक औरत के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। यार औरतें ऐसी छोटी छोटी चीजों से टूटेंगी तो घर कैसे चलेगा, फिर तो हमारे जब घर का नींव ही कमजोर होगा तो पूरा घर गिर जाएगा। तो इसलिए स्ट्रांगली खड़े रहना है और बाकी आपकी फैमिली आपके बैकबोन की तरह है ही। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।